तो डॉक्टर साहब, हम ये टोटल जो हमारी एक्सपोर्ट है मुल्क की वो 30-32 अरब डॉलर के अराउंड फंसी हुई है, और हम सिर्फ फ्रेट चार्जेस 5 से 6 अरब डॉलर, और कहीं कहीं तो ये 7-8 अरब डॉलर भी कोट हुआ हुआ ये फिगर, वो हम पे करते हैं। अभी आपने ही फरमाया कि 1970s में 70+ हमारे शिप्स थे जो अब कोई 1 दर्जन के करीब रह गए। तो ये 60 जहाज़ नॉन ऑपरेशनल हो गए, गैर फाल हो गए, इनकी जगह इनकी कोई मेंटेनेंस नहीं हुई। इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। इस वक्त पाकिस्तान को फौरी तौर पर कितने जहाज़ों की ज़रूरत है कि फ्रेट चार्जेस का बोझ हम पर से कम हो सके? देखिए, इस वक्त हमारा जो टोटल समुंदर से फ्रेट जो हम जहाज़ों से बिजनेस कर रहे हैं, तकरीबन 91% कार्गो हमारा समुद्री जहाज़ों से आता जाता है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। इसका जो टोटल 91% का तकरीबन 10% पाकिस्तानी शिप्स उठाते हैं, 90% फॉरेन शिप्स उठाते हैं। अब याद रहे, 90% फॉरेन शिप्स का मतलब है उनकी इंश्योरेंस भी फॉरेन कंपनीज करेंगी, उनका लॉसेस भी फॉरेन कंपनीज हमसे ड्रॉ करेंगी। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है जो फॉरेन शिप्स हमसे हर साल ले जाते हैं। ये 6 to 8 बिलियन डॉलर्स का एस्टिमेट है जो एक्सपर्ट्स लगाते हैं इस सिलसिले में, जो पाकिस्तान हर साल, और ये तकरीबन जो वर्ल्ड एवरेज है वो 10% पे कैलकुलेट होती है। टोटल आपकी जो इकोनॉमी, जैसा लेट से पाकिस्तान के 90 बिलियन डॉलर की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, तो इसका 10% विल बी या 9% विल बी दी आपका जो फ्रेट चार्जेस है। इसको कंट्रोल करने के लिए इस वक्त हमारे पास 12 जहाज हैं, 10% उठाते हैं। 40% इज वन ऑफ द बेस्ट बेसिक फिगर हम कोट करते हैं मैरीटाइम एक्सपर्ट्स कि 40% आपको नेशनल कार्गो को खुद उठाना चाहिए। तो आप समझ लें 48 to 50 जहाज हमें चाहिए एट द प्रेजेंट। लेकिन हर साल हमारा माशाल्लाह इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों बढ़ता है, तो आपको उन नंबर ऑफ जहाज उसके मुताबिक कैलकुलेट करने पड़ते हैं। तो रफली स्पीकिंग 50 to 55 शिप्स अगर आपके इन्वेंट्री में हो तो आप 40% अपना उठा सकेंगे, एंड देन यू विल बी एबल टू सेव। ये जो आप 8 बिलियन डॉलर है, हो सकता है ये 2.5-3 बिलियन डॉलर पे आ जाए, जो कि बहुत सब्सटेंशियल सेविंग है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिहाज से। सही। चलो डॉक्टर साहब, ज़ाहिर जहाज़ के लिए तो शायद बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए हो। अब कोई फॉरेन इन्वेस्टर या लोकल इन्वेस्टर इसमें दिलचस्पी जाहिर करे तो ये मामला बेहतर तरीके से हल हो सके। लेकिन बीच टूरिज़्म का जो मामला है उसमें तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट तो नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ भी हम देख रहे हैं 1000 किलोमीटर से ज़ायद की हमारी कोस्टल बेल्ट है। मालदीव या चंद और छोटे छोटे ममालिक जहाँ पर बीच बहुत छोटे छोटे से हैं, लेकिन वहाँ पर बड़े बेहतर तरीके से बीच टूरिज़्म को प्रमोट किया गया और उनकी इकॉनमी में एक बड़ा अहम फैक्टर इस वक्त बीच टूरिज़्म की सूरत में मौजूद है। यहाँ पर भी हम लैग कर रहे हैं। जी बिल्कुल लैग कर रहे हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा एक और मैं टेक्निकल मसला इसका बताऊं, पाकिस्तान की कोस्ट लाइन तकरीबन 1000 किलोमीटर से थोड़ी सी ज़्यादा है। इसमें सिर्फ कराची एक शहर है जो मेगा सिटी है, जिसकी कोस्ट थोड़ी बिल्ट अप है। लेकिन आप गौर करें कि कराची सिटी या जो पंजाब के पीके या नॉर्थ से कराची को विजिट करता है वो समुंदर पे जरूर जाता है। इसका मतलब है कि हमारी बीच टूरिज्म एग्जिस्ट करती है, लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है बाकी कोस्ट को एक्सप्लॉइट करने की और रिमेनिंग कोस्ट। और दूसरी तरफ ये देखेंगे कराची सिटी की 22 नेशनल असेंबली सीट्स हैं, वेयर एज बाकी रेस्ट ऑफ द कोस्ट जो है पूरी बलोचिस्तान की कोस्ट, उसकी सिर्फ एक नेशनल असेंबली की सीट है। तो ये आपको दिखाता है कि ये इंपॉर्टेंस कि हमारी जो डिसीजन मेकिंग पावर है या जो हमारा इन्फ्लुएंस है उस कोस्टल बेल्ट का ऑन द नेशनल पॉलिसी मेकिंग, उसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कि वो अपनी आवाज़ सही तरह नेशनल असेंबली तक पहुंचा नहीं सकते और वहाँ पे लोगों को अपना प्रॉब्लम समझा नहीं सकते, या अपनी जो फैसिलिटीज़ हैं या अपनी जो इतनी खूबसूरत कोस्ट है हमारी, जिसे कहते हैं वर्जिन कोस्ट है हमारे पास, अगर वहाँ पे बिजनेसमैन इन्वेस्ट करे तो ये पूरा जो सेंट्रल एशिया के जो टूरिस्ट हैं जो मालदीव जा सकता है वो पाकिस्तान की पोस्ट पे भी आ सकता है। हमें सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है और ये इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती। फ्यू मिलियन डॉलर्स के अंदर एक बहुत अच्छा रिजॉर्ट डेवलप हो सकता है और जो कि आपको इन द लॉन्ग रन बड़ा पैसे कमा सकता है। और ये इंडस्ट्री के तौर पे हमारे एक हमसाया मुल्क में एक छोटा सा प्रोविंस है, वो $5 बिलियन इससे सिर्फ इस वन सेक्टर दी टूरिज्म, मैरीटाइम टूरिज्म सेक्टर से वो एनुअल ग्रोथ है उसकी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।